Hello student, a warm good morning to all of you. Today we will discuss about the main points from the chapter Tracing Changes Through a Thousand Year from history book of class 7. तो आज हम यहाँ पर जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री का ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. द मैप्स बाय अरब कार्टोग्राफर अल इदरीसी 1154 and French cartographer 1720 give a large sketch of Indian subcontinent as known as earlier times. So यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो अल इदरीसी थे और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उन्होंने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके काफ़ी मैप्स बनाए जिससे हमें जानकारी मिलती है उस टाइम की. साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हाउएवर डिफरेंट इन द टू टाइम्स. तो यहाँ पर जैसे आपको टू टाइम्स दिए गए हैं, एक आपका 12th सेंचुरी है 1154 और जो आपका 18th सेंचुरी है 1720. सो यहाँ पर जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है उसमें काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं. अगर हम मैप देखें अल इदरीसी और फ्रेंच कार्टोग्राफर के तो उसमें काफ़ी हमें डिफरेंट दिखाई देता है. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. न्यू ओल्ड एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस. जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं काफ़ी अलग अलग भाषाओं में. द टर्म हिंदुस्तान वाज कॉइन्ड बाय मिनहाज सिराज. तो किसने कॉइन किया? मिनहाज सिराज ने. हिंदुस्तान जो टर्म था सबसे पहले यूज़ किया मिनहाज सिराज ने. अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन. किस में लिखा उसने? पर्शियन लैंग्वेज में. फॉर एरियाज अराउंड पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. तो उसने जो पंजाब और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है और जो गंगा एंड यमुना इन दो रिवर्स के जो बीच का लैंड्स है, बीच की जो ज़मीन है उसके आसपास जो भी उस समय रूलर्स थे उनके बारे में हमें बताया. बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द सबकॉन्टिनेंट अलॉन्ग विद इट्स फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना ये होता है वनस्पति और जंतु होते हैं यहाँ के. तो जो बाबर थे द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, उन्होंने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में. साथ ही उन्होंने यहाँ की जो फ्लोरा फोना है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया. सो बाबर ही फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन 1526 इन इंडिया आफ्टर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, द लास्ट लोदी रूलर. 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद. तो जो 14th सेंचुरी के पोएट थे अमीर खुसरो उन्होंने यूज़ किया वर्ड हिंद. इन हिंदी द टर्म परदेसी वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब एज एन एलियन. तो जो एलियन होता है वर्ड जो बाहर का होता है, परदेश का होता है, तो एलियन के लिए हिंदी में वर्ड यूज़ होता है परदेसी. वहीं पर्शियन में इसे बोला जाता है अजनबी. तो हिंदी में है परदेसी और पर्शियन में कहा जाता है अजनबी. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री सो वी नीड historical evidences to know about the history. The information about medieval period is derived from two sources. तो जो medieval period है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें दो सोर्सेज से, मेनली आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस इंक्लूड्स मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स, टॉम्ब्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स. तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मॉन्यूमेंट्स जो हम देखते हैं पुरानी, आपने देखे होंगे जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट, ये सारे. टेम्पल्स, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उस टाइम के बने हुए, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है आपके साउथ में, कंदरिया महादेव टेम्पल है, कैलाश टेम्पल हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं. कॉइन्स, टॉम्ब्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स, इन ये सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं विच प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री. 3. Since paper became available in good quantum, a lot of written accounts in the form of chronicles, autobiographies, farmans and accounts of foreign travelers is available from the period in Persian
एंड अरेबिक। सो जब से पेपर अवेलेबल होने लगा, बिकॉज यू नो कि पेपर पहले से चलता नहीं था, उस समय मोस्टली जो पाम लीव्स होती हैं उस पर यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। बट जब से पेपर अवेलेबल हुआ अच्छी क्वांटिटी में, अ लॉट ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल्स, तो हमें क्रॉनिकल्स मिलते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ मिलती हैं, फरमान्स मिलते हैं जो रॉयल ऑर्डर्स होते हैं, अकाउंट्स मिलते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स के, और काफ़ी सारे ये सोर्सेज मिलते हैं मोस्टली इन पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेजेस में। So as we are discussing about between 700 and 1750 century, so there were some social and political changes also. The study of thousands year between 700 and 1750 is a huge challenge to historian, largely because of the scale of variety of developments that occurred over the period. तो जो हिस्टोरियंस होते थे उस समय 700 टू 1750, उन्हें हिस्ट्री लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आई, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, तो उन्हें एक सूत्र में बांधना, एक क्रम में लिखना बड़ा मुश्किल था। बट अपनी ओर से उन्होंने पूरी कोशिश की। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, बहुत तेज़ी से यहाँ पर चेंज हुआ। वन सच ग्रुप ऑफ पीपल वॉज राजपुतरा, जिन्हें राजपूत भी कहा जाता है। अदर ग्रुप्स ऑफ वॉरियर्स वर मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास। तो आने वाले चैप्टर्स में आप इनके बारे में पढ़ेंगे, मराठास, सिख्स, जाट, अहोम्स एंड कायस्थास। तो ये नए नए जो ग्रुप्स हैं वो इमर्ज हुए ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। थ्रू आउट द पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। सो जैसे जैसे रूलर्स अपना जो एरिया है उसे एक्सटेंड करते थे, दे नीड मोर एंड मोर ground, more and more land for agriculture, so that they can get enough tax for the run to their estates. So they cleared many forests and the extension of agriculture, और उन्होंने क्या शुरू किया, ज़्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। challenges in their habitats force many forest dwellers to migrate, but जैसे जैसे उन्होंने ये फॉरेस्ट क्लियर किया तो काफ़ी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन होते हैं, जो फॉरेस्ट से लाइवलीहुड लेते हैं, वहीं रहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, क्योंकि उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट्स एंड रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पर जो चेंजेस हुए सोसाइटी में, तो पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट्स। तो जो लोग थे वो जातीज में, सब कास्ट यानी उपजातियों में, और रैंकों में, इसमें चेंज होते गए बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, किस पे, और इसका बेस क्या था, उनका बैकग्राउंड और उनका ऑक्यूपेशन, जो भी ऑक्यूपेशन वो करते थे। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, जो रैंक्स थी वो फिक्स नहीं होती थी परमानेंटली, एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, और किस पे वो डिपेंड करती थी, पावर पे। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था वही रूल करता था। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाई मेंबर्स ऑफ द जातीज, तो जो जाति सबसे ज़्यादा इन पर कंट्रोल करती थी रिसोर्सेज पे, तो उन्हीं का पूरा कंट्रोल वहाँ पे होता था। रीजन्स एंड एम्पायर्स, large states like those of Cholas, Tughlaqs और Mughals encompassed many regions, encompassed होता है घेरना कोई जगह। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ये नई नई डायनेस्टीज थी, बहुत बड़े एरिया पर अपना रूल किया, उस पर कब्जा किया, अपना एरिया बढ़ाया। संस्कृत प्रशस्ति दैट प्रेज्ड दिल्ली सुल्तान बलबन, एक प्रशस्ति मिलती है जिसमें प्रेस किया जाता है। आपको पता होगा प्रशस्ति के बारे में, जिसमें रूलर्स को प्रेस किया जाता है, संस्कृत में ये होती हैं। तो एक प्रशस्ति मिलती है जिसमें दिल्ली सुल्तान बलबन इनके बारे में बताया गया है, दैट ही वॉज रूलर ऑफ वेस्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन द अफगानिस्तान। तो इसमें बताया गया है जो बलबन थे उनका जो रूल था वो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था इन द वेस्ट, एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, और उसमें इंक्लूड था पूरा साउथ इंडिया भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर था यहाँ पर बलबन का।
देयर वर कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स। तो जैसे जैसे वहाँ पर अलग अलग रूलर्स आए तो उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट्स भी होते थे। When the Mughal Empire declined in 18th century, so you have also studied about this, that Mughal Empire, it declined in the 18th century when after the death of Aurangzeb in 1707 century। तो उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। इट लेड टू री इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो औरंगजेब के समय तक जो रीजनल स्टेट्स होते थे वहाँ पर जो भी रूलर्स होते थे, लोकल रूलर्स, वो अंडर होते थे मुगल्स के। बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब कोई भी ऐसा मुगल रूलर नहीं था जो उन पर कंट्रोल कर सकता था। सो दे डिक्लेयर देमसेल्व एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, तो जो रिलीजन है उनमें भी काफ़ी चेंजेस आए। रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ होती थी उनके जो सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं थे उससे एसोसिएट होते थे रिलीजन। जहाँ पर जो भी सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पर इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन रिलीजन। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए रिलीजन में। इट इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डियटीज़। तो नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टीज़, तो रॉयल्टी होती थी, नोबल्स होते थे, वो नए नए टेम्पल्स बनाने लगे, राजा महाराजा। एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास इन द हिंदू रिलीजन। तो हिंदू रिलीजन में भी जो ब्राह्मणास थे उनका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया था यहाँ पर। नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प्ड ब्राह्मण्स टू अर्न रिस्पेक्ट। जो ब्राह्मण्स थे उन्हें संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज थी जिससे उनकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस्लाम वाज पेट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर्स, और इसके अलावा यू ऑल्सो नो दैट मैनी रूलर्स दे केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर रीजन्स, सो दे पेट्रोनाइज्ड दैट इस्लाम रिलीजन। तो उन्होंने इस्लाम रिलीजन को क्या किया, पेट्रोनाइज किया, संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल पीरियड्स। द ब्रिटिश historians divided the history of इंडिया इंटू 3 पीरियड्स। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मोस्ट historians took to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past। तो उन्होंने क्या लिए, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स लिए, ये डिफ्रेंटिएट करने के लिए टाइम को। द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली एम्पायर्स वॉज कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज़। तो जो लाइफ होती थी अर्ली गैदरर्स की, अर्ली फार्मर्स की, अर्ली एम्पायर्स, वॉज कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज़, तो उन्हें कहा जाता है अर्ली सोसाइटीज़। द ग्रोथ ऑफ इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, development of Hinduism and Islam as major religion and the arrival of European trading companies was called medieval period। तो medieval period की जब बात होती है तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है, ग्रोथ ऑफ इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, तो जो ग्रोथ हुआ इम्पीरियल स्टेट्स का, हिंदुइज्म और इस्लाम का जो डेवलपमेंट हुआ, और अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो इसे बोला जाता है पूरा जो इतना टाइम पीरियड है medieval period। The last era was called modernity, which carried a sense of material progress and intellectual developments। और medieval period के बाद modern period आता है जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारे रिबेलियन हुए, तो उसका आप बाद में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको medieval period के बारे में समझ में आ गया होगा। So student, for your examination now we will discuss on most important question from this chapter। So first question, who was Al-Idrisi? Al-Idrisi was an Arab cartographer। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर,
हु इज़ द कार्टोग्राफर, ये आपको बताया था। कार्टोग्राफर इज वन हु ड्रॉज अ मैप, अ पर्सन हु मेक्स मैप, ये भी आप कर सकते हैं। जो मैप बनाते हैं उन्हें बोला जाता है कार्टोग्राफर। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द मैप ड्रॉन बाय अल इदरीसी, तो अल इदरीसी ने जो मैप बनाया उसमें आपको क्या, इसमें आपने क्या नोटिस किया। इन द मैप ड्रॉन बाय अल इदरीसी वी फाइंड अ कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू, उसमें हम कम्प्लीटली जो डिफरेंट व्यू है वो दिखाई देता है हमें। हेयर साउथ इंडिया इज सोन एट द प्रेजेंट नॉर्थ इंडिया, तो इसमें जो साउथ इंडिया है उसे कहाँ दिखाया गया है अल इदरीसी के मैप में, नॉर्थ इंडिया में। एंड श्रीलंका इन द आइलैंड एट द टॉप, और जो श्रीलंका है उसे टॉप पे दिखाया गया है, जो कि उस टाइम पे अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। सो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय आर्काइव्स। आर्काइव्स वेयर द प्लेसेस वर वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड, तो आर्काइव्स क्या होते हैं, प्लेसेस होते हैं जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स इसे कलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हु वर स्क्राइब्स, स्क्राइब्स वर दोज प्रोफेशनल्स, स्क्राइब्स कौन होते थे, प्रोफेशनल्स होते थे। हु यूज टू कॉपी डाउन द मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उसे क्या करते थे, कॉपी डाउन। सो स्टूडेंट्स दैट टाइम देर वर नो एनी प्रिंटिंग मशीन, सो ये जो भी कॉपी डाउन किया जाता था, प्रिंट किए जाते थे यानी कि हाथों से, वो ये स्क्राइब्स करते थे। मोस्ट important question, question 9, what changes took place during 700 and 1750, so many technologies like Persian wheel in irrigation, ये चीज़ आप याद रखिएगा, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मेड देयर अपीरियंस, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। सम न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस लाइक पोटैटोज, आलू, कॉर्न्स, चिलीज, टी, कॉफ़ी ऑल्सो अराइव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट, तो ये भी यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में पहुँचे। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, तो कौन से फैक्टर्स हैं। द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस केम टू द सब कॉन्टिनेंट विद द पीपल हु केम फ्रॉम अदर एरियाज एंड सेटल हियर, तो कैसे हुए, जो बाहर से लोग यहाँ पर आए और सेटल हो गए यहाँ पर, वो अपने साथ ये नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेंशन लेकर, इनोवेशंस लेकर यहाँ पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर दी new groups of people to be prominent in this age, so as we discussed, Rajputs, Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राजपूत्स, मराठास, सिख्स, जाट्स, Ahoms and Kayasthas were the groups which came to be prominent in this age. They availed most of the opportunities of the societies, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर प्राप्त की सोसाइटी में। What do you mean by जाति पंचायत? जाति पंचायत वॉज असेंबली ऑफ एल्डर्स, ये एल्डर्स जो होते थे उनकी ये असेंबली होती थी, जैसे आपने पंच भी देखा होगा जहाँ पर पंच लोग बैठते हैं, ग्राम सभा होती है, वैसी होती थी ये जाति पंचायत। विच कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर जातीज, तो ये क्या करते थे, जो एल्डर्स होते थे, इनकी जो असेंबली होती थी, वो जो मेंबर्स होते थे वहाँ के, उन्हें कंट्रोल करते थे। दे हैड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके अपने खुद के बनाए हुए नियम और कानून होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Brahmanas dominate in the society during this period between 700 to 1750? Brahmanas were the only class of people who were proficient in Sanskrit language, तो संस्कृत लैंग्वेज में बहुत अच्छे थे। This was the reason that made them prominent, तो इसी कारण वो prominent हुए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु वर द पेट्रॉन्स? पेट्रॉन वर a group of rulers and rich class of people who provided protection and livelihood to the brahmanas, artists and poets. तो ये कौन होते थे? रिच क्लास ऑफ पीपल, वह सेठ लोग और रूलर्स, जो क्या करते थे? संरक्षण देते थे किसे? ब्राह्मणास, आर्टिस्ट और पोएट्स को, जो कलाकार होते थे और जो कवि होते थे, और ब्राह्मणास जिन्हें प्रोटेक्ट करते थे, लाइवलीहुड देते थे, उनके ही दरबार में रहते थे। तो इन राजाओं और रिच क्लास ऑफ पीपल को बोला जाता था पेट्रॉन्स। So today's last question, what was the major development of this age? The emergence of the idea of bhakti was the major development of this age. So student, I hope you have understood all the topics from this chapter. So now I am ending this chapter. So good luck for your examination. Thank you.